यूपीएस की चार्जिंग सरे शाम खत्म हो चुकी थी और एक लंबी अंधेरी तन्हा रात का तस्वुर ही रूह फरसा था। मुझे अंधेरे में सर पे चढ़ी हुई दीवारों से खौफ आने लगा था। वो अक्सर रात गए घर आता। इतनी देर कहाँ रहे? मैं पूछती तो वो कहता, तुम्हें एक बात बताऊं, जब शहरों की कोई और नहीं सुनता तो वहां की दीवारें किसी रात के पिछले पहर चुपके से अपने करीब आने वाले अदीबों को अपना खैरखा मानकर बहुत से भेद खोल देती हैं। तुमने देखा नहीं, पुलों के नीचे बड़े बड़े स्तूनों की उखरी हुई सफेदियों पर कितने धब्बे हैं। वक्त के हाथों परे दाग और धब्बे, जिनके नीचे आवारा कुत्ते और बेघर शहर वाले पनाह लेते हैं। तो क्या तुम उनके पास थे? वो कहता, तो और क्या। अदीब इन शहरों की रूह के महरम होते हैं जहां वो रहते हैं। वो वहां के बासियों की चीखों और नोहों को जुबान देते हैं, नए ढंग से उनकी ही बातें उन तक पहुंचा देते हैं। कबार तो दूर देश की दीवारें भी इन्हें अजनबी नहीं समझती और धीरे धीरे वो सब कह देती हैं जो वो किसी और से नहीं कह सकती। उसकी ऐसी बातों पर मैं चुप हो जाती और अपनी हैरत छुपा जाती। वो बातों बातों में दोहराता रहता कि गलियों, मोहल्लों, मकानों और बाजारों की दीवारों के पास कहने को बहुत कुछ होता है। ये चश्मदीद गवाहों की तरह सब देखती रहती हैं। लोग इनके ही साए में पैदा होते हैं, घर बसाते हैं और मर जाते हैं। मैं उससे कहती कि इतना तो मुझे भी महसूस होता है कि ये चुपचाप देखती हैं, जज्ब करती हैं। जब औरतें मोहब्बत से अपनी जिंदगी में आने वालों के लिए मोजे और स्वेटर बुनती हैं या चाहने वालों के लिए सजती और संवरती हैं। ये ख्वाब गाहों के राजों और ख्वाबों की अमीन होती हैं। मैं सोचती, ये किसी से कुछ नहीं कहती, यही इनका बड़ापन है। मगर वो कहता कि नहीं, ये रिश्ता बनाने पर जबाने बेजबानी से सब कह देती हैं। मैं उसकी बात मान लेती और वो अपनी किताबों में गुम हो जाता। इस महीने सौदा सुलफ लाने में देर हो गई थी। सुबह जाने से पहले मैंने उसे आखिरी माचिस की डिबिया पकड़ाते हुए कहा था कि ये आखिरी माचिस है, आते हुए माचिस लेकर आना। मेरे सिंगार मेज की निचली दराज में कुछ मोमबत्तियां मौजूद थी, मगर मेरे पास माचिस की डिबिया नहीं थी। एक माचिस की डिबिया में आखिरी दिया सलाई थी, जिसे मैंने बड़ी एहतियात से जलाया, मगर उसका शोला मोमबत्ती को रोशन करने से पहले ही गुल हो गया। इसके सिवा कोई चारा ना था कि घर से बाहर निकल के मैं खुद माचिस खरीद कर लाऊं। मैंने एक दो बार अपने शोहर को फोन किया कि वापसी पर माचिस का पैकेट लेकर आना, मगर उसका फोन नहीं लग रहा था। चारों नाचार मैंने अपनी बड़ी चादर ओढ़ी, कुछ रुपए मुट्ठी में दबाए और अपने शोहर की लापरवाही को कोसा, जिसे घर की जिम्मेदारियों की कोई परवाह नहीं थी। हम यूं हस्पताल को जाने वाली एक तफैली सड़क पर बने फ्लैट्स में रहते थे। करीब ही पान सिगरेट का खोखा था जो रात गए तक खुला रहता। वहां तक पहुंचने के लिए बस मुझे एक ही मोड़ मुड़ना था। मैं तेज तेज कदम उठाती अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी कि एक आवाज ने मेरे पांव पकड़ लिए। मानूस सी आवाज थी। अजनबी ने कहा, इतनी रात गए? शहर के हालात से वाकिफ होकर भी इस अंधेरे में बाहर निकल आई हो? अकेली औरत, क्या कोई कहानी बनाना चाहती हो? नहीं, मैंने गुस्से से कहा। इस वक्त बाहर निकलना मेरी मजबूरी थी। मैं अपने शौक की वजह से रात को बाहर नहीं निकली। मुझे मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की जरूरत थी। उसने कहा, रुको, मैं तुम्हें माचिस देता हूं, तुम घर जाओ। अंदाज मेरे शोहर जैसा था। 2 पल बाद उसने मुझे माचिस थमा दी।
میں نے اپنے گھر والے کو کوسا، جسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ تبھی اس نے کہا، تم ادیبوں کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتی۔ یقیناً وہ کسی ضروری دیوار سے ملنے گیا ہوگا۔ دیوار سے؟ ہاں، دیوار سے۔ دیواروں اور ادیبوں کے بیچ بہت سے پر اسرار رشتے ہوتے ہیں، بہت سے راز و نیاز۔ یہ نئی بات ہے۔ کیا ادیب اور دیواریں آپس میں گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ادیبوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آج کون سی دیوار ان کو کون سی کہانی کس جگہ سونپے گی؟ نہیں۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا، کئی بار تو وہ یہ تک بھول جاتے ہیں کہ وہ ادیب ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ تندور سے روٹیاں لینے جاتے ہیں اور واپسی پر روٹیوں کے بجائے کہانی باندھ لاتے ہیں۔ میرے شوہر کے ساتھ ایسا بہت بار ہوا۔ وہ جو لینے جاتا ہے اس کے بجائے کچھ اور بھی لے آتا ہے۔ چلو، اب تم گھر جاؤ۔ وہ میرے شوہر کی طرح حکمیہ لہجے میں بولا۔ رات گہری ہوتی جا رہی ہے۔ کیا تم ادیب ہو؟ نہیں۔ میں ایک ادیب کا ہمزاد ہوں۔ تو ادیب کہاں ہے؟ وہ ادھر ہی قریبی ہسپتال کی ایک بستر پر پڑا ہے۔ اوہ، اس سے کیا ہوا؟ ایک موٹر بائیک والے نے فٹ پاتھ پہ اسے ٹکر دے ماری، جبکہ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ وہاں کیوں بیٹھا تھا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا۔ کام مکمل ہو گیا ہے، اب واپس جا رہا ہوں۔ تم جس ادیب کے ہمزاد ہو، اس کا نام کیا ہے؟ مجھے تشویش ہوئی۔ وہ بے نام تھا۔ کہیں وہ میرا شوہر تو نہیں؟ کیا تمہارا شوہر بھی بے نام ہے؟ نہیں، اس کا تو شہر میں بہت بڑا نام ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا اور میں گھر چلی آئی۔ جب میں گھر آئی تو فون کی گھنٹی بجی۔ کسی اجنبی کا فون تھا۔ اس نے مجھے اطلاع دی، مادام، آپ کے شوہر کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ گھپ اندھیرے میں نے اپنے سر دیوار کو دے مارا۔ ایک اجنبی دیوار آگے بڑھی اور اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔